हेलो। पिछली बार हमने स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था कि स्वतंत्रता क्या है, कितने प्रकार की होती है। आज का हमारा जो विषय है वह है समानता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ द इक्वलिटी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस वर नाइदर एंड नॉर स्टूपिड व्हेन दे मेड देयर war cry लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। अर्थात फ्रांस की क्रांतिकारी न तो पागल थी और ना ही मूर्ख जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था। साधारणतः समानता का अर्थ लगाया जाता है कि जब मनुष्य जन्म से समान होते हैं तो इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु यह अवधारणा बिल्कुल भी सही नहीं है। वर्तमान समय में हमें दो प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। एक प्राकृतिक असमानता, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है। और दूसरे प्रकार की असमानता होती है कि जब बल, बुद्धि, प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते जैसा कि होना चाहिए, और जबकि जो धनिक बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार की सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह वैषम्य होता है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए समानता से तात्पर्य है कि राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान किए जाए। अतः समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्यता है। बात करते हैं हम समानता के विभिन्न आयाम या पक्ष की, वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। सबसे पहली है वैधिक या कानूनी समानता, ना, लीगल इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी का मतलब होता है, कानूनी समानता का तात्पर्य होता है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सके और कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हों और सभी नागरिकों को कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त हो। यह विधि का शासन भी हम इसे कह सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अर्थात समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार समान होगा। डाइसी ने इसका विवेचन किया है और हम कह सकते हैं कि हमारे देश में चाहे वो प्रधानमंत्री हो या पुलिस का छोटा सा सिपाही हो या कर वसूल करने वाला कोई अधिकारी हो, यदि ये अवैधानिक कार्य करते हैं तो क्या होगा, उतने ही दोषी होंगे जितना कि सभी समान रूप से दोषी होंगे, किसी को कम या ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। इक्वलिटी इम्प्लाइज फंडामेंटली अ सर्टेन लेवलिंग प्रोसेस। इक्वलिटी देयरफॉर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल absence of special privilege. Equality means in the second place that adequate opportunities are laid open to all. इसी प्रकार से कानून का सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। यह कानूनी समानता का एक सकारात्मक पक्ष, जैसा कि हमने कानून के समक्ष समानता देखा था, यह जो समानता उसका नकारात्मक पक्ष है। क्यों है? क्योंकि यह इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण होगा। राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो सुविधाएं प्रदान करेगा, जो स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है, उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह नहीं शब्द नकारात्मक पक्ष है, अर्थात सभी के साथ, जैसा हमने कानून के समक्ष समानता में देखा था कि सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि कानून जो भी राज्य जो भी सुविधा देगा वह नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को
कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। इसी प्रकार से करों के निर्धारण में भी समानता की बात कही गई है कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करों का बोझ सभी पर डाला जाए, किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों पर नहीं डाला जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कानूनी समानता का तात्पर्य है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट बात हम करते हैं राजनीतिक समानता की, पॉलिटिकल इक्वलिटी की। पॉलिटिकल इक्वलिटी का तात्पर्य है कि जब राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, यदि उनसे कोई व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो सभी को समान रूप से प्रभावित होना चाहिए, चाहे शासन व्यवस्था कोई भी हो। जैसे इसके अंतर्गत हम निम्न समानता ले सकते हैं। सबसे पहले है टू वोटिंग, मतदान का अधिकार। यहाँ पर राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह निर्धारित योग्यताएं पूरी करता है तो उसे चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार प्राप्त है। भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ऐसी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है और यह राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं है यदि किसी व्यक्ति को अयोग्यताओं से ग्रसित होने पर अयोग्य घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से नागरिकों को अपनी शिकायतें अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सरकार तक पहुंचाने का भी अधिकार प्राप्त है। राज्य की नियुक्तियों तथा सम्मान प्राप्त करने का भी नागरिकों को अधिकार है। सभी व्यक्तियों को यदि वो निर्धारित योग्यताओं को पूरी करते हैं तो विशेष यानी कि समान रूप से उनको अधिकारी समझा जाएगा। केवल शिक्षा, सेवा या किसी विशेष योग्यता के आधार पर ही इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है, अर्थात उसे निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। लास्ट विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार। सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है कि सभी व्यक्ति एक निर्धारित सीमा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और अपने हितों से संबंधित संघ या संगठन बनाने का भी उन्हें अधिकार है। बात करते हैं हम सामाजिक समानता की। तो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश के आधार पर ना तो किसी को श्रेष्ठ समझा जाएगा और ना ही किसी को हेय समझा जाएगा। इसी प्रकार से स्त्रियों को और पुरुषों से कम अधिकार नहीं दिए जाएंगे। सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान सम्मानजनक स्थिति या व्यवहार प्राप्त हो। इसी प्रकार से सामाजिक समानता का अर्थ है कि जितनी भी सामाजिक यानी कि कहना चाहिए कि धर्म, जाति, वंश आधार पर या फिर व्यक्ति के बीच ऐसा अस्पृश्य व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यह कानूनी रूप से क्या है, इलीगल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति हैं उन्हें एक न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने और अपने जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त होने चाहिए। लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतः हावी हो जाता है। अर्थात उत्पत्ति के संसाधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में अधिकांशतः लगभग 70-80% जो नेशनल प्रॉपर्टी है वह ओनली 20% लोगों के हाथों में, और जो 20% प्रॉपर्टी है वो हम 80-90% लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। तो इस प्रकार की आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए और संपत्ति की दृष्टि से भी भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं कि आर्थिक समानता में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो सभी व्यक्तियों को न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा भी प्राप्त होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जिसके अंतर्गत बेकारी,
बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी या एक्सीडेंट होने पर राज्य की ओर से सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। यदि महिला और पुरुष दोनों समान रूप से कार्य करते हैं तो उन्हें समान वेतन की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी व्यक्तियों को ऐसे रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। राष्ट्र की जो संपत्ति है और उत्पादन के जो संसाधन है वह कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होकर सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और जो बहुत भयंकर आर्थिक असमानता है उनका अंत किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सभ्य राज्य में समानता को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक सभी व्यक्तियों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा वह राष्ट्र, वह राज्य उन्नति नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता और समानता के संबंध की। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। अर्थात कुछ तो स्वतंत्रता और समानता में घनिष्ठ संबंध मानते हैं और कुछ दोनों में अलग मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान में जो स्वतंत्रता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है उस अर्थ में स्वतंत्रता समानता विरोधी नहीं वरन एक दूसरे की क्या है, पूरक हैं। स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकारों का नितांत अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु जब अधिकतम सुविधाएं प्राप्त होती है तो वह स्वतंत्रता है। और इसी प्रकार समानता का सही रूप में परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल सामाजिक वैषम्य है। धन्यवाद।